बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और आज 1 जुलाई नए माली साल का पहला दिन और पहले दिन ही मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि इस हड़ताल के अलावा कोई और ऑप्शन अब बचा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप कह सकें कि मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। कोई चांस नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का कि वो सर्वाइव कर सकें और अपने घर में बैठकर मेहनत मजदूरी करने के बावजूद, नौकरियां करने के बावजूद, एक नहीं दो दो तीन तीन नौकरियां करने के बावजूद भी अब उनमें इतनी सख्त नहीं है कि वो अपने घर बार को चला सकें। इसीलिए अब ये मसला जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन का शुरू हुआ था, अब ये मसला पहुंच चुका है हर घर तक और पाकिस्तान की मईशत इस हद तक बदहाल हो चुकी है कि अब जो आम आदमी से आम आदमी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। आज 1 जुलाई है, आज हड़ताल का दिन है। हड़ताल की जा रही है, क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम पे इतना ज़्यादा बजट में इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं कि कोई भी चीज़ टैक्स से मुबर्रा नहीं। यहाँ तक के खाने पीने की तमाम अशिया जो कि हम रोज़मर्रा की होती हैं, बच्चों की तालीम, बच्चों को खिलाना, बच्चों का दूध, यहाँ से लेकर हर चीज़ पर इतने ज़्यादा टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और जनरल सेस टैक्स लगा दिया गया है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और फिर साथ साथ 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं, बुनियादी ज़रूरियात 3 होती हैं। एक बिजली होती है, एक गैस होता है, एक पानी और एक है पेट्रोल, पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है। इन तमाम चीज़ों में इतना इजाफा कर दिया गया है कि अभी आज सबसे पहले तो जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, आज हड़ताल का ऐलान किया गया है। आज मुल्क गिर हड़ताल है और उसमें अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी उसमें हिस्सा डाला है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उस हड़ताल की हमायत का ऐलान कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में, वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में, सूबाई दारुल हुकूमतों में, तमाम शहरों में आज मुल्क की एहतजाज की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि ताजर बिरादरी की कल की यानी कि आज की एहतजाज की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है और कारकुनान और जिम्मेदारों को कहा गया है कि मुल्क गिर सतह पर ताजर बिरादरी के एहतजाज में भरपूर शिरकत करें और मैंडेट जो सरकार ने जो रबड़ स्टैंप और गैर नुमाइंदा ईवान से तारीख का बदतरीन और जालिमाना बजट मंजूर करवाया है, उसके खिलाफ आज बाहर निकला जाए और मैंडेट चोर सरकार का बजट अवाम, किसान, ताजरों समेत तमाम शोबहाए ज़िंदगी की मईशत के लिए मौत का परवाना और तबाह हाल मईशत की मुकम्मल बर्बादी का नुस्खा है। बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिलों के बाद बजट के नतीजे में आमदन और कुव्वत खरीद में संगीन कमी अवाम की जान निकाल देगी और भूख और अफलास सरकारी पनाह में नाचेंगे और मैंडेट पर डाका डाल के गैर मुंतखब अवाम के जरिए अवाम की जेबों में डाका डालने की सरकारी कोशिशों की रोज़े अव्वल से मुखालफत करते आए हैं। और इस तरीके से इमरान खान साहब ये पहले दिन से ये कह रहे हैं कि बजट के बाद पाकिस्तान में एक तूफान खड़ा होगा, एक हंगामा खड़ा होगा और वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि ये जो बजट है ये IMF से तैयार करवाया गया है और IMF से इसलिए तैयार करवाया गया है कि IMF से आपने कर्जा लिया हुआ है और उनको कर्ज वापस करना है और जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो वो पहले से तयशुदा शराइत तय करता है कि आपने ये जो 2, 4, 6 अरब डॉलर ले रहे हैं ये वापस कैसे करना है। तो वापस उन्होंने पाकिस्तान के अवाम से टैक्स लेके करना होता है। इन्होंने हुक्मरानों ने अपने अलल्ले तलल्ले तो कम किए नहीं, सारे का सारा बोझ अवाम पे डाल दिया गया है। अभी इसमें अब इसमें कोई आम और ख़ास कोई भी मर्चा, जो लेटेस्ट सिचुएशन है, आज जो हड़ताल की कॉल दी हुई थी वो सिर्फ दी हुई थी टैक्सों के खिलाफ और जो टैक्स बढ़ाए गए हैं अब उसमें एक और इजाफा हो गया है और उसमें अभी जो 30 जून को यानी कि नए माली साल का पहला तोहफा एक और आ गया है और 1 जुलाई से जो कीमतें हैं पेट्रोल की, डीजल की, मिट्टी के तेल की, वो भी ज़्यादा कर दी गई हैं और इस वक्त पेट्रोल की कीमत में 7.5 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 9.5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है और इस तरीके से
तेल की, मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अब ये मिट्टी का तेल भी गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनके घर में गैस नहीं होता, वो चूल्हे हैं, बत्तियों वाले चूल्हे रखे होते हैं, उसमें वो डालते हैं और मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। इंतहाई गरीब आदमी जो है वो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 265 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई है। और इसी तरीके से जो मिट्टी का तेल है वो भी, उसकी कीमत भी आसमानों को छू गई है। तो ये आज से 1 जुलाई से इसकी कीमतों का इजाफा हो गया है। और यक ना शुद्ध, दो शुद्ध नहीं बल्कि कई शुद्ध इस वक्त पाकिस्तान के अवाम पे पहाड़ बन के ये सारा कुछ टूट पड़ा है। एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही है और दूसरी जानिब जो सिचुएशन है वो इससे भी वर्स्ट कंडीशन है। और वो है जनाब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं, उनकी वो उन्होंने क्या करना है। वो अभी तक आपस में मामलात ही तय नहीं कर सके कि हमने आगे बढ़ना कैसे है। और अभी जो सूरत हाल है, आज जो चीज़ें सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अभी तक कोई कमेटी ऐसी कमेटी नहीं तश्कील दी गई जो कि हमारे साथ बातचीत करे। तो लेकिन जो सामने चीज़ें आई हैं उसके अकॉर्डिंगली कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तश्कील दे दी है जी, और वो सामने आ चुकी है और कमेटी के अरकान के नाम भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में अनाउंस कर दिया है कि ये कमेटी जो है वो करेगी पाकिस्तान JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात। इसमें असद कैसर साहब हैं और बैरिस्टर गौहर हैं, रऊफ़ हसन हैं, शिबली फराज हैं और उमर अयूब हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मामला तय करेंगे और मुश्तरका अपोजिशन के तौर पे आगे बढ़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते क्या हैं? जो हमारे पास इतलात हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि 4 नुकात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब का इत्तेफाक हुआ है। और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक गारंटी चाह रहे हैं। एक 4 नुकात हैं। पहला नुक्ता जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सियासत से स्टैब्लिशमेंट का जो किरदार है उसको हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए। ये दोनों जमातों में इत्तेफाक हो चुका है। और आइन की बालादस्ती, दूसरा है जी आइन की बालादस्ती और सूबाई वसाइल और मसाइल को हल करने पर भी दोनों जमातों के दरमियान इत्तफाक हुआ है। और दोनों जमातों का अफगानिस्तान के साथ दैरीना ताल्लुकात पर इत्तफाक भी हुआ है। और ये 4 चीज़ें हैं जी। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे एक रिटन एग्रीमेंट की बात की जा रही है कि रिटन एग्रीमेंट इसमें हो जाए तो उसके बाद फिर ये दोनों जमातें मिलकर कोई फैसला कुन किरदार की तरफ बढ़ेंगी। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। फवाद चौधरी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो कहते हैं कि मैं फिलफौर मैं बेचैन हूँ कि मैं वापस अपनी जमात में मुतहर्रिक किरदार अदा करूँ और अपने सियासत करूँ, एक अमली सियासत करूँ। और मुश्किल वक्त जो है, उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त अभी तक बरकरार है, अभी तक गुजरा नहीं है। और इमरान खान साहब को अगर बाहर लाना है तो उसके लिए एक मल्टी डायमेंशनल किस्म की कसीरुल जहती किस्म की एक जद्दोजहद करना होगी। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फवाद चौधरी साहब का, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त काफ़ी जो लोग उस वक्त मुश्किल तरीन हालात में कुछ लोग छोड़ के चले गए थे और कुछ लोग दानिस्ता और विलिंगली गए थे, और वो भी अब अपने आप को क्लेम कर रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल बगैर किसी हीलो हुज्जत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी। उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो अब वो जो हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काफ़ी मुसीबतें भी बर्दाश्त की, सब कुछ हुआ, जेलों में भी गए। वो कहते हैं कि जनाब हमारा मुश्किल वक्त अभी गुजरा नहीं है, बल्कि हम पर भी मुकदमात हैं, हम पे भी 40 मुकदमात हैं। लिहाजा फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं जरा सुनिए। बहुत सारे जो दोस्त हैं मुझे फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि आप पार्टी की जो लीडरशिप है, रऊफ हसन वगैरह, हामिद खान वगैरह, इनकी तनकीद ना करें, उससे पार्टी कमजोर होती है। लेकिन नहीं करती। मसला क्या है, मुद्दा क्या है? मसला ये है कि देखिए इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है, नजर आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाए।
اور یہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ برا وقت ختم ہو گیا اور جناب اچھا وقت آ گیا تو یہ لوگ بولنا شروع ہو گئے. مجھے بتائیں اچھا وقت کہاں پہ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس وقت 47 کیسز تو میرے میں ہیں. یہاں سے آپ ملتان جاتے ہیں نا 1.5 لاکھ روپیہ تو صرف آپ کو جو ہے نا وہ رہنے یا تیل کا لگ جاتا ہے. آپ جو باقی لوگ ہیں, ابھی میں وکیل ہوں, مجھے ہر جگہ کے اوپر میرے دوست ہیں وکیل ہیں, وہ آ جاتے ہیں ہر جگہ کے اوپر میرے جو تعلق ہیں. مجھے رہنے کی پرابلم نہیں ہے, مجھے ٹریولنگ کی پرابلم نہیں. لیکن جو لوگ جن کے اوپر اس وقت ایوریج 50 کیس ہیں, وہ لوگ کراچی سے, کل 9 مئی کے کیسز تھے, کراچی سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کیس اٹینڈ کرنے آئے ہوئے ہیں. ہم ٹویٹ کرتے ہیں 2 نئے پرچے ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر. ہم بات کرتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ سیاپا پڑ جاتا ہے. بعض لوگوں کو یہ لگژری ہے کہ وہ جو مرضی بولیں, وہ وہاں سے چلتے ہیں اپنا پشاور سے چلے, وہ لاہور کراس کریں, جلسے کریں, واپس چلے جائیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ لگژری سب لوگوں کو تو اویلیبل نہیں ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ مشکل وقت ختم ہو گیا, یہ کن کے لیے ختم ہو گیا؟ عمران خان کے لیے تو ختم نہیں ہوا, ہمارے لیے تو ختم نہیں ہوا. جو لوگ جیلوں میں ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں, محمود رشید صاحب ہیں, ان کے لیے تو ختم نہیں ہوا. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک ایگنی سے گزر رہی ہے اور وہ وقت ختم نہیں ہو رہا. مجھے نہیں پتا یہ کن لوگوں, جن لوگوں کے پہ کبھی برا وقت آیا ہی نہیں, ان کے لیے ختم ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو. ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا وقت جو ہے وہ بدل گیا. ہم تو وقت بدلنے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئے. اور دیکھیں 1% چانس نہیں ہے کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کو باہر لا سکے. یہ نہیں لا سکیں گے. نہ ان کی کوئی پولیٹیکل حکمت عملی ہے, نہ ان کا کوئی جو ہے وہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے. دیکھیں نا, جب الیکشنز ہوئے, لیاقت چٹھا کی بات ہوئی, اس وقت انہوں نے, حامد خان نے, ان سب لوگوں نے مل کے کہ نہیں وہ اصل میں فائز صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں تو ہم نے ان کے خلاف نہیں جانا جی. تو نہ جائیں جی. آپ نے پورا الیکشن اٹھا کے جو ہے وہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گود میں ڈال دیا اپنا پرسنل تعلق نبھانے کے لیے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. حامد خان نے, جو لوگ پرانے دوست ہیں جو فالو کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو, ان کو پتا ہے پی ٹی آئی کو, 2011 سے انہوں نے افتخار چودھری کے چرنوں میں جا کے بیٹھ گئے اور افتخار چودھری کو پورا الیکشن 2013 کا جو ہے اٹھا کے اس نے دے دیا. اور صرف اپنی پریکٹس کے لیے. تمام پاکستان میں اس وقت بھی سب سے ہائیسٹ نمبر آف گورنمنٹ ایڈوائزریز جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. وہ سیکٹری صاحب جو ہیں وہ میں نے پہلی بار سنا کہ وہ پارٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں 7.5 لاکھ روپیہ مہینہ, سیکٹری انفارمیشن تنخواہ لے رہے ہیں پارٹی سے. ان لوگوں نے اپنی اپنی اکانومیز کریٹ کی ہیں. اینڈ پرابلم از کہ اس میں ہم کچلے جا رہے ہیں سارے پولیٹیکل حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے. یہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, سام محمود قریشی صاحب کو جیل سے نہیں آنے دے رہے, پرویز الہی صاحب جو ہے ان کو ابھی تک جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکے, ان کی صحت کے بھی ایشوز ہیں. اس کے بعد اسد کیسر صاحب ہیں, حماد اور اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کو یہاں پہ جو ہے وہ نہیں آنے دیا جا رہا. یہ ایک پرانی ساری لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, جو اس کیپیسٹی ہے جن کی, جو کیپیبل ہیں. آپ جب تک ان کو انکلوڈ نہیں کرتے, پولیٹیکل حکمت عملی نہیں بناتے, 1% چانس نہیں ہے عمران خان کے باہر آنے کا. یہ ہے صورتحال جناب فواد چودھری صاحب کا, اور اسی طریقے سے پارٹی کے اندر بھی اس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ لڑنے کے بجائے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو اور عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ان کا جو لیڈر جو چاہتے ہیں ان کے لیڈر اس کے اکارڈنگلی آگے بڑھیں, تو اس طرح کی باتیں گھروں میں بیٹھ کے کرنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ.